हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड एंड बेस। ठीक है, अम्ल और क्षार। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं तथा स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, इनकी प्रकृति क्या होती है? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं, फिर पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। क्या होते हैं जो अम्ल जो होते हैं जल में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, और फिर ये H+ आयन जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जितने ज़्यादा H+ आयन बनेंगे उतना वो पदार्थ क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, जब किसी अम्ल के साथ धातु की क्रिया कराते हैं, अब जैसे देखते हैं कि जब अम्ल की क्रिया किसके साथ होगी, मेटल के साथ होगी, तो क्या बनता है, तो जब किसी अम्ल की रिएक्शन मेटल के साथ कराई जाती है तो सॉल्ट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो जब एसिड, जैसे हमने एग्जांपल के लिए एसिड ले लिया HCl, मेटल ले ली जिंक, जब मेटल और एसिड की रिएक्शन कराई तो लवण बना हमारे पास ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, जब किसी धातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तब लवण व जल बनाते हैं। देखो, जब हम एसिड की मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। पर जब किसी धातु के ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, एसिड के साथ कराई, तो लवण और H2O निकलता है, जल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई अम्ल किसी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब क्या होता है, किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दें अपन, किसकी, एसिड की, जैसे कार्बोनेट ले लिया हमने Na2CO3, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, HCl के साथ कराई, तो क्या बनता है हमारे पास, क्या बनता है, अभिक्रिया कराते हैं तो लवण NaCl एक लवण बना, फिर जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ठीक है, वैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तब भी लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट लिया NaHCO3, या फिर बोल सकते हैं कोई कार्बोनेट लेते हैं और इसकी रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो हम कार्बोनेट से कराएं या बाइकार्बोनेट से कराएं, सेम बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट से भी कराएंगे तो NaHCO3 एक बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराई तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनी। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आग बुझाने वाले संयंत्र में इसका उपयोग होता है। अब अम्ल के ढेर सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, पर हम कुछ कुछ पढ़ेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक एसिड मतलब अकार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, ये अकार्बनिक अम्ल या इनको खनिज अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, ज़मीन से प्राप्त धातुओं से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अकार्बनिक अम्ल बोलते हैं। ये हमको कैसे प्राप्त होते हैं, ज़मीन से जो प्राप्त धातु हैं उनसे, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये क्या है, अकार्बनिक अम्ल हैं। ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, तो कार्बनिक अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हमारे खाने पीने की चीज़ों से मिलते हैं। ठीक है, जैसे लैक्टिक अम्ल आदि से मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रा अम्ल क्या होते हैं, तो हाइड्रा अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन होती है, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, ये क्या कहलाते हैं, हाइड्रा अम्ल कहलाते हैं। नाम से ये हाइड्रा मतलब इसमें हाइड्रोजन होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑक्सी अम्ल, तो ऑक्सी अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। जैसे हाइड्रो अम्ल में हाइड्रोजन होती थी, वैसे ऑक्सी अम्ल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, जैसे कि H2SO4, CH3COOH आदि। अब कुछ एसिड हम देखते हैं, अम्ल देख लेते हैं किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, कभी फॉर्मूला भी दे देता है CH3COH, इसका फॉर्मूला होता है, इसको एस्कार्बिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, इनके अंदर पाए जाने वाले अम्लों को क्या बोलते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, इनसे जो अम्ल मिलेगा वो क्या कहलाएगा, कार्बनिक अम्ल। जैसे CH3COH जब क्या करती है, अल्कोहल से रिएक्शन करती है, मतलब एसिटिक एसिड जब अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एस्टर बनाता है, जिससे कैसी सुगंध आती, मीठी। अब सेब और चाय में क्या होता है, मैलिक अम्ल होता है।
घास होता है हरा वाला, उसमें क्या होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। गेहूँ, मीट, इसमें होता है ग्लूटामिक अम्ल होता है। भिड़नी, चींटी, मधुमक्खी, इनमें भी अम्ल होता है, उसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल कहा जाता है। इसका फॉर्मूला था HCOOH होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल, देख लेते हैं कुछ अम्ल मेन, ठीक है। जैसे नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, ये बहुत अच्छा अपचायक होता है। और HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है, इसको क्या बोलते हैं, अम्लराज बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अम्लराज बनाने में क्या होता है, अपन अम्लराज क्यों बनाते हैं, जो कुछ धातुएं होती हैं जो गलती नहीं है नॉर्मली, तो उनको गलाने के लिए हम क्या करते हैं, अम्लराज बनाते हैं, जिसमें HCl का 3% और HNO3 का 1% लेकर बनाते हैं, ठीक है। जिससे जो धातुएं होती हैं वो आसानी से फिर गल जाती हैं। अम्ल वर्षा में भी क्या होता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, और रंग बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का यूज़ होता है, ठीक है। अब H2SO4 देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, अम्लों का राजा क्या होता है, H2SO4, ठीक है। तो बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक व रंग बनाने में इसका उपयोग करते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। तो HCl इसे म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है, और यह HCl क्या होता है, हमारे शरीर में ही पाया जाता है, आमाशय में, ठीक है। पाइप, दवाइयाँ और जो हम क्रीम लगाते हैं, पाउडर, ये इन सब में भी क्या होता है, HCl अम्ल होता है, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं कि मंद अम्ल क्या होते हैं और तीव्र अम्ल क्या होते हैं। तो मंद अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन कम देते हैं। देखो, H+ आयन कम देंगे मतलब कम अम्लीय होंगे तथा इनको आसानी से आयनीकरण हो जाता है, ठीक है। ये मंद अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन कम देते हैं। नेक्स्ट होते हैं तीव्र अम्ल। तो H+ आयन पूर्ण रूप से देते हैं, उनको क्या कहते हैं, तीव्र अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो पानी में अम्ल मिलाया जाता है ज़्यादा मात्रा में तो अम्ल हो तथा कम मात्रा में पानी तो सांद्र अम्ल कहलाता है। अब किसी ने पूछ लिया कि सांद्र अम्ल क्या कहलाता है, तो जब हम पानी में अम्ल मिलाते हैं और ज़्यादा, अगर से 95% अम्ल लिया है और 10% हमने वाटर लिया है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे, ठीक है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम सांद्र विलयन या सांद्र अम्ल कहेंगे, ठीक है। अब क्या है, तनु अम्ल क्या होते हैं। तनु अम्ल या तनु विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें कम मात्रा में विलयन, मतलब पानी जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। 95% हम वाटर लेंगे और 10% हम क्या लेंगे, एसिड लेंगे, तो ऐसे अम्ल को तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। अम्ल की प्रकृति को क्षार उदासीन, यदि हमको किसी अम्ल की प्रकृति को हमको क्या करना है, उदासीन करना है, तो उसमें हम क्षार मिला दो तो वो क्षार क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे बेस के बारे में, क्षार के बारे में, ठीक है। तो क्षार क्या होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षार क्या होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। ऐसे क्षार जो पानी में घुल जाते हैं उन्हें भस्म कहते हैं या एल्केली कहते हैं, ठीक है। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे। अम्ल कैसे होते थे, खट्टे। ये चिकने होते हैं, अगर से हम इनको छुएं तो ये चिकने होते हैं। टैल्कम पाउडर में क्षार होता है, जो टैल्कम पाउडर यूज़ करते हैं हम, उसमें क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। पानी में OH- आयन में बदल जाते हैं, जैसे NaH, MgOH2, ये आसानी से किसमें बदल जाते हैं, OH- आयन में, ठीक है। तीव्र क्षार जो आसानी से OH- आयन दे देते हैं उन्हें तीव्र क्षार कहते हैं, और जो आसानी से OH- आयन नहीं देते उन्हें मंद क्षार कहते हैं। तो अम्ल में क्या था, H+ आयन का था, और क्षार में क्या है, OH- आयन देते हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे हमको क्या करना है, एसिड के प्रभाव को नष्ट करना है, तो हम उसकी किससे रिएक्शन करा दें, क्षार से, तो क्या बन जाता है, लवण और H2O बन जाता है, ठीक है। थैंक यू।